हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए जो नैतिक शिक्षा की नई पुस्तक लगाई गई है सेशन 2024-25 में, जिसका नाम है आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा। बात करते हैं इस पुस्तक के कुल अध्यायों की। इसमें कुल 18 अध्याय हैं जो 9वीं तथा 10वीं दोनों कक्षाओं के लिए हैं। 9वीं कक्षा में अध्याय 1 से 9 तक कुल 9 अध्याय आएंगे तथा 10वीं कक्षा में अध्याय 10 से 18 तक पाठ 9 के प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ 9 माता का आदर्श। प्रश्न नंबर 1, युद्ध में पराजय का संजय के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, युद्ध में पराजय का संजय के मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। पराजय ने उनका साहस तोड़ दिया। वह निराश होकर घर में पड़ा रहता था। प्रश्न नंबर 2 है, मनुष्य के जीवन की सार्थकता किसमें है? उत्तर, मनुष्य के जीवन की सार्थकता परिश्रम करने में है। जो मनुष्य जीवन में पुरुषार्थ करता है और विपरीत परिस्थितियों में भी निराश नहीं होता, उसी का जीवन सार्थक माना जाता है। प्रश्न 3, यज्ञ, दान और भोग करने के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, यज्ञ, दान और भोग करने के लिए मनुष्य का वीर तथा साहसी होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 4 है, किस प्रकार के व्यक्तियों का जीवन व्यर्थ है? उत्तर, जो व्यक्ति कायर होते हैं, समाज में जिनके कार्यों की चर्चा नहीं होती, उत्तम पुरुष जिन्हें सत्कार के योग्य नहीं मानते और जिनको यश प्राप्ति नहीं होती, ऐसे व्यक्तियों का जीवन व्यर्थ माना गया है। प्रश्न 5, व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा अपयश क्या है? उत्तर, निराश होकर पुरुषार्थ का मार्ग छोड़ देना तथा अपने कुल पर कलंक लगाना व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा अपयश है। प्रश्न 6, क्या संजय की माता विदुला राज्य, धन तथा दूसरे सुख भोग प्राप्त करने मात्र के लिए उसे युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर रही थी? उत्तर, नहीं। संजय की माता विदुला राज्य, धन तथा दूसरे सुख भोग प्राप्त करने के लिए उसे युद्ध में प्रोत्साहित नहीं कर रही थी। विदुला एक बुद्धिमान, वीर और साहसी महिला थी। वह चाहती थी कि संजय कायरों की भांति न पड़ा रहे। वह युद्ध में विजय प्राप्त करे या फिर युद्ध में प्राण त्याग कर स्वर्ग को प्राप्त करे। अतः विदुला अपने पुत्र को क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को सार्थक करने के उद्देश्य से उसे युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। प्रश्न 7 है, विदुला के उद्गारों से उसके चरित्र की किन विशेषताओं का पता चलता है? उत्तर, विदुला के उद्गारों से उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। नंबर 1, विदुला एक बुद्धिमान, वीर और साहसी महिला थी। नंबर 2, विदुला एक क्षत्राणी स्त्री थी। वह श्रेष्ठ कुल की पुत्र वधू और श्रेष्ठ पुरुष की पत्नी थी। नंबर 3, उसे धन, राज्य और दूसरे सुख भोग का मोह नहीं था। नंबर 4, उसके लिए आत्मसम्मान ही सबसे बड़ा धर्म था। प्रश्न 8, कर्तव्य विमुख व्यक्ति को समाज किस दृष्टि से देखता है? उत्तर, कर्तव्य विमुख व्यक्ति को समाज अपमान की दृष्टि से देखता है। प्रश्न 9, कर्म पथ का त्याग करने पर मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है? उत्तर, कर्म पथ का त्याग करने पर मनुष्य को इस लोक में अपमान सहना पड़ता है और मरने के बाद कर्तव्य भ्रष्ट लोगों की तरह अधम गति प्राप्त करता है। प्रश्न 10, पाठ के आधार पर बताओ, गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या सीख दी? उत्तर, गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने की अर्थात युद्ध करने की सीख दी है। उन्होंने अर्जुन को कहा कि युद्ध करने पर यदि वह मारा गया तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और यदि वह जीत गया तो पृथ्वी के राज्य को भोगेगा। प्रश्न 11, स्नेह और मोह में क्या अंतर है? स्नेह को श्रेय और मोह को हे दृष्टि से क्यों देखा जाता है? उत्तर, स्नेह और मोह में बहुत बड़ा अंतर होता है। स्नेह में लालच या स्वार्थ की भावना नहीं होती। स्नेह करने वाले व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ त्यागते हुए उसकी उन्नति चाहता है। इस कारण स्नेह को श्रेय दृष्टि से देखा जाता है। इसके विपरीत मनुष्य जिससे मोह करता है वह उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता है और उसे कर्तव्य भ्रष्ट होने पर भी नहीं रोकता। इसलिए मोह को हे दृष्टि से देखा जाता है। इसी के साथ बड़े प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अब हम इस पाठ के छोटे प्रश्न उत्तर करते हैं। पाठ 9, प्रश्न नंबर 1, विदुला कैसी महिला थी? उत्तर है बुद्धिमती एवं तेजस्विनी। प्रश्न 2,
संजय की माताजी का क्या नाम था? उत्तर है विदुला। प्रश्न 3, संजय का साहस किस कारण टूट गया? उत्तर है युद्ध में पराजय के कारण। प्रश्न 4, क्षत्रिय कुल किसके कारण डूब रहा था? उत्तर है संजय के कारण। प्रश्न 5, विदुला लगातार किसे कोस रही थी? उत्तर है अपने पुत्र संजय को। प्रश्न 6, विदुला कैसी क्षत्राणी थी? उत्तर है वीर और साहसी। प्रश्न 7 है क्षत्रिय का धर्म क्या है? उत्तर है युद्ध करना। प्रश्न 8, दान, तप, सत्य, विद्या और शान को किसका प्रतीक माना गया है? उत्तर है यश का। प्रश्न 9 है विदुला के अनुसार युद्ध में मरने पर संजय को किसकी प्राप्ति होगी? उत्तर है यश की। प्रश्न 10, सार्थक जीवन जीने वाले कौन से व्यक्ति की तुलना पके फलों से लदे वृक्ष के समान की गई है? उत्तर है आश्रय देने वाले की। प्रश्न 11 है विदुला को करुणाहीन व पत्थर दिल वाली किसने कहा? उत्तर है संजय ने। प्रश्न 12 है कर्तव्य से विमुख होने पर व्यक्ति को क्या सहना पड़ता है? उत्तर है अपमान। प्रश्न 13 है माता की प्रेरणा भरी बातें सुनकर संजय का सोया हुआ क्या जाग उठा? उत्तर है शौर्य। प्रश्न 14 है अंत में संजय भय और उदासी को छोड़कर किस कार्य में जुट गया? उत्तर है सैन्य संग्रह में। प्रश्न 15 है विदुला एक आदर्श मां क्यों थी? क्योंकि उसने अपने बेटे को कर्तव्य विमुख होने से बचा लिया। प्रश्न 16, जो व्यक्ति दान, सत्य, तप, विद्या और शान आदि को प्राप्त करने में असफल हो जाए, ऐसे व्यक्ति का जीवन किसके समान है? उत्तर है मिट्टी के लोंदे के समान। इसी के साथ इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।